कहानी एकता में बल है, पांडा और खरगोश का गुप्त मिशन। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच घना जंगल था, जहां पांडा रुद्र और सफेद खरगोश चमकू रहते थे। ये दोनों सिर्फ आम जानवर नहीं थे, बल्कि हिमालय के जंगलों के रक्षक थे। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। उनकी गुप्त पहचान और मिशन सिर्फ जंगल के सबसे बूढ़े ओक के पेड़ दादाजी को मालूम था। एक ठंडी रात में, जब पूरा जंगल सो रहा था, दादाजी के पास एक महत्वपूर्ण संदेश आया। एक शिकारी गिरोह जंगल में घुसपैठ करने वाला था। उनका मकसद था बर्फीली पहाड़ियों के दुर्लभ औषधीय पौधों को चुरा लेना। ये पौधे न केवल जंगल का संतुलन बनाए रखते थे, बल्कि कई जानवरों के लिए जीवन रक्षक भी थे। दादाजी ने तुरंत रुद्र और चमकू को बुलाया। बच्चों, समय आ गया है कि तुम अपनी गुप्त भूमिकाएं निभाओ। शिकारी सुबह तक यहाँ पहुँचेंगे। तुम्हें उन्हें रोकना होगा, दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा। रुद्र ने कहा, हम तैयार हैं, दादाजी। आप चिंता न करें। जंगल हमारा घर है और इसे बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। चमकू ने अपनी तेज दौड़ती टांगें दिखाते हुए कहा, मैं उन्हें ऐसा दौड़ाऊंगा कि वे अपनी राह भूल जाएंगे। रुद्र और चमकू ने जंगल के जानवरों की मदद से एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने पहाड़ी पर ऐसी जगह का चयन किया जहां से शिकारी गुजरने वाले थे। चमकू ने अपने तेज कदमों से चारों ओर फिसलन भरी बर्फ का जाल बिछा दिया। वहीं रुद्र ने बांस के पत्तों और पेड़ों का इस्तेमाल करके एक भुलाने वाला रास्ता बनाया। जैसे ही सुबह हुई, शिकारी भारी बोरियों और औजारों के साथ जंगल में दाखिल हुए। उनकी चालाकी का सामना करते हुए चमकू ने अपनी तेजी से उनका ध्यान भटकाया। वह कभी दाएं, कभी बाएं कूदता रहा और शिकारी उसकी ओर भागते रहे। दूसरी ओर रुद्र ने अपने भुलाने वाले रास्ते से शिकारी को ऐसी दिशा में भेजा जहां बर्फ का झरना था। शिकारी फिसलकर झरने की ओर जाने लगे। शिकारी जब तक संभल पाते, रुद्र और चमकू ने सभी जानवरों को इकट्ठा कर लिया। पक्षियों ने आसमान से शोर मचाया, बंदरों ने पेड़ों से पत्थर गिराए और याक ने रास्ता घेर लिया। शिकारी डरकर अपना सारा सामान छोड़कर भाग गए। जंगल के सभी जानवर खुशी से चिल्लाएं, हमारे रक्षक रुद्र और चमकू की जय हो। दादाजी मुस्कुराए और कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चे रक्षक वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने घर की रक्षा करते हैं। यह जंगल अब भी सुरक्षित है। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकजुटता और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।